नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। गुरुग्राम में बीते दिन अवैध शराब मिली, करोड़ों रुपए की अवैध शराब थी वो, और पूरे दिन ये खबर छाई रही कि आखिर गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की अवैध शराब आई कहां से। सिग्नेचर टावर के पास द ठेका नाम का ये वाइन शॉप है जहां से गोडाउन में छापा मारा गया तो एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 4000 के करीब पेटियां ऐसी थी जिनमें वो शराब थी जिस पर कोई होलोग्राम नहीं था, जिस पर कोई ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप नहीं थी। यानी ये शराब कहां से लाई गई, कहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी उस पर नहीं लिखी गई थी। कहां ये सेल की जाएगी ये भी नहीं लिखा गया था। अमूमन आप जहां से भी शराब खरीदते हैं वहां पर उसकी बोतल पर यह लिखा होता है कि अगर आपने उसे यूपी से खरीदा है तो फॉर सेल इन यूपी ओनली, या हरियाणा से खरीदा है तो फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। और इसके पीछे की वजह यह है कि उस जगह की जो सरकार है, उस प्रदेश की जो सरकार है, वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, शराब पर भारी एक्साइज ड्यूटी लगती है और राज्य सरकारों की कमाई का एक मोटा हिस्सा इस एक्साइज ड्यूटी से आता है जो कि शराब पर लगती है। और जो दूसरा है ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप, वो इसलिए लगाई जाती है कि ये शराब जो है, ये प्रोडक्ट कहां से बनकर आया है इसका पता लग सके, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो ये कम से कम मालूम रहे कि ये शराब किस फैक्ट्री में बनी है, किस ब्रांड ने बनाई है। आपको बता दें कि ये जो शराब है इसकी एक्चुअल कीमत, जो अवैध शराब है, वो अभी भी काउंट की जा रही है, क्योंकि 4000 के करीब पेटियां हैं और कुछ बोतलें भी हैं जो कि लूज बोतल, वो भी बरामद की गई। लेकिन जो कीमत है वो बोतलों की 5000 से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक है। और ये इसमें इंपोर्टेड शराब भी है जो कि विदेशों से मंगाई गई थी। और अब धीरे धीरे इस मामले में खुलासा हो रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है, एसीपी ईस्ट अमित भाटिया, उनको इसका चार्ज दिया गया है, जो कि जांच कर रहे हैं कि इस पूरे कारोबार में अब गुरुग्राम से कौन कौन शामिल है। द ठेका नाम का जो ये वाइन शॉप है, अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके जो मालिक है वो 3 लोग बताए जा रहे हैं, तीनों ही फरार है। एमएस सुरेंद्र के नाम से ये लाइसेंस रजिस्टर्ड है और खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शराब को विदेशों से मंगाया जाता है समुद्र के रास्ते, और फिर खेल होता है। शराब जो है वो आनी चाहिए पहले, जो लाइसेंस धारक है, जिनके पास 6 लाइसेंस है पूरे हरियाणा में, जो कि शराब सीधा फैक्ट्री से खरीद कर आगे दे सकते हैं, लेकिन उस शराब को फैक्ट्री से सीधा ठेकों पर पहुंचाया जाता है, जिससे बीच में सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप का मामला है इसको बाईपास कर दिया जाता है। इससे मोटा पैसा इन ठेकेदारों को बचता है और सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगती है। यही वजह है कि गुरुग्राम में जब आप शराब खरीदने जाते हैं तो आपको शराब सस्ती मिलती है और बाकी जगहों के मुकाबले दाम काफी कम होते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने शराब के कारोबारी विक्रम यादव से बातचीत की है और हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि गुरुग्राम में 70 से 80 करोड़ और यहां तक कि 100 करोड़ रुपए के ठेके जो हैं उनकी बोली छूटती है। इतना पैसा कहां से जमा कराया जाता है और फिर इसमें कमाई कितनी होती है। विक्रम यादव लंबे समय से शराब के कारोबार में हैं। उन्होंने समझाया है कि ये पूरा प्रोसेस, जो अवैध शराब है, किस तरह सरकार को चपत लगाई जाती है और एक्साइज ड्यूटी न भरनी पड़े, इस प्रोसेस को बाईपास कैसे किया जाता है। तो विक्रम यादव से आप सुनिए कि ये जो अवैध शराब का धंधा है गुरुग्राम में, ये किस तरह से चल रहा है और कैसे सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि विदेशी शराब के लिए हमारे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिक्योरमेंट करने का रास्ता है, वो हमारे पास L1BF की एक लाइसेंस होता है। L1BF पूरे स्टेट के अंदर 6 L1BF है जो L1 को बिलिंग करते हैं और L1BF ही अथोराइज कंपनियों से, जिनके लेबल पास हैं, जिनके ब्रांड पास है हरियाणा में, उनसे दारू खरीदते हैं। उसके बाद वो L1 को दारू सील करते हैं और L1 से ये दा ठेका, L2 टाइप जितने भी ठेके हैं, इन सब के ऊपर दारू पहुंचती है। और जब वो इस चैनल से वो दारू आएगी तो वो बाकायदा होलोग्राम लगी हुई दारू आएगी, ट्रैक एंड ट्रेस कोड लगी हुई दारू आएगी और वो एक अथोराइज चैनल के थ्रू दारू आ रही है। उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। बट ये जो दारू इन्होंने यहाँ पे इकट्ठी की हुई है, इसको इन्होंने डायरेक्ट कस्टम बॉन्ड से लेके आए हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। आप देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर जो पिछले लगातार 2-3 साल से जो ठेकों की कीमत है वो आसमान छू रही है। 100 करोड़ का ठेका, 100 करोड़ के ठेके, 70 करोड़ के ठेके, 80 करोड़ के ठेके। ये ठेके, कोई भी ठेके
अथॉराइज चैनल से आए हुए स्टॉक को सेल करके फीस भी नहीं भर सकते, कोई फीस, सरकार की फीस नहीं दे सकते। ये लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम बॉन्ड्स खोल रखे हैं इन्होंने। एक कस्टम बॉन्ड के अंदर ये स्टॉक मंगाते हैं, दूसरे कस्टम बॉन्ड के अंदर उस स्टॉक को B2B ट्रांसफर करते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। आप इस बात को ध्यान कीजिए कि बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते समय कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप रेड लेबल ब्रांड को ले लीजिए, रेड लेबल ब्रांड कंपनी से इनके कस्टम बोर्ड में 600 रुपए में आती है, और 600 रुपए में ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं डमी बॉन्ड को। और जब वो डमी बॉन्ड के पास वो दारू जाती है तो डमी बॉन्ड पे ना जाके वो दारू सीधे इनके ठेकों पे आ जाती है। तो जो चीज हमारे को अथॉराइज चैनल के थ्रू 12,000 रुपए की पेटी पड़नी चाहिए, वो पेटी इनको 7200 रुपए में पड़ती है। तो बाकी ठेकेदार तो बिजनेस कर ही नहीं सकता इनके सामने, इस तरह के नेक्सस के लोगों के सामने। तो ये तो कस्टम ड्यूटी की चोरी है, स्टेट एक्साइज की चोरी है, और ये सीधा सीधा एक्साइज डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब कल गुरुग्राम में पहुंचे थे, यहां उन्होंने एक बैठक ली और इस बैठक में अधिकारियों से चर्चा की गई। गुरुग्राम में जो जाम लगता है, खासकर SPR रोड पर, राजीव चौक पर, और मेनली इसमें ट्रैफिक का जो इशू है उसको डिस्कस किया गया। लेकिन जब मीडिया से बातचीत करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं और गुरुग्राम से भाजपा के सांसद, वो बाहर आए तो हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सवाल जुड़ा है पोल्यूशन से। कुछ ही दिन पहले पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, जो कि बादशाहपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है क्योंकि मैं गुरुग्राम में रह रहा हूं, यहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यानी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, अपनी कमी को भी माना। तो यही बात हमने राव इंद्रजीत सिंह से भी पूछी कि वो भी यहां से लगातार सांसद है, जब से गुरुग्राम की जो लोकसभा सीट है वो अस्तित्व में आई है, तब से वही सांसद है यहां से, और दशकों से वो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि गुरुग्राम का जो पोल्यूशन है उस पर क्या काम हो रहा है और कब लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही सवाल हमने ये भी किया कि आपके मंत्री तो कहते हैं कि उनकी उम्र घट गई है। अब सुनिए कि इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है और इस बैठक में गुरुग्राम में लगने वाले जाम पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। सर, राजीव चौक पर भी जाम लगता है, उसको लेकर भी आपने मीटिंग में काफी चर्चा की है, क्या कुछ इसको लेकर अधिकारियों की तरफ वो से एक टीम बनी है, एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी ने कुछ तो पहले ही निर्णय ले चुके हैं, लेकिन दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए बताया गया है। और उसका सबसे आसान तरीका लेकिन लॉन्ग टर्म है, वो ये है कि वो फ्लाईओवर क्लोवर लीफ के तौर के ऊपर बना दिया जाए। आज के दिन नीचे से जाता है तो उसको बाईपास करके क्लोवर लीफ बना करके सोना रोड के साथ ऊपर जोड़ दिया जाए। ये प्रस्ताव आज के दिन सबने रखा गया है। उसके लिए हमारे को भारत सरकार के पोल्यूशन को लेकर कुछ चर्चा हुई सर? लगातार जो खतरनाक पोल्यूशन है, हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के एक मंत्री कह रहे हैं कि गुड़गांव में रहना मुहाल है। देखो, पोल्यूशन के अंदर तो कहीं पर भी कोई रहता है तो उसको दिक्कत तो होती ही है। दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे पोल्यूशन के बारे में हम नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयास हैं भारत सरकार की तरफ से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि जो ये मिलमा करके अनेक विभाग जुड़ करके इसके ऊपर फैसला अगर कुछ करते हैं और पब्लिक साथ देती है तो। अब बढ़ते हैं गुरुग्राम रिपोर्ट की हमारी तीसरी खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है इंडिगो एयरलाइंस से। इंडिगो का जो दफ्तर है, आप देखेंगे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। यदि आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो वो गुरुग्राम में ही आता है, और गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में इंडिगो का दफ्तर है। इस दफ्तर पर यूथ कांग्रेस, हरियाणा यूथ कांग्रेस के आज तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया, उनके नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया गया। लगेज बैग लेकर वहां पर वो गए जिन पर लिखा था लॉस्ट लगेज। हालांकि दफ्तर के अंदर उन्हें एंट्री नहीं मिली और वहां कुछ कर्मचारी जरूर उनसे मिलने आए, लेकिन वो जो है कर्मचारी वो ये कह रहे थे कि हमारे सीनियर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि कोई अथॉरिटी इस तरह की जो कि उनके सवालों का जवाब दे सके या बात कर सके वो उनसे मिलने नहीं आए। और निशित कटारिया अपने समर्थकों के साथ इंडिगो के दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते नजर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो परेशानियां हुई हैं बीते दिनों, इंडिगो का जो बर्ताव रहा है जिससे फ्लाइट डिले हुई और लोगों का सामान गुम हो गया, और एयरपोर्ट्स पर हमने देखा कि केओस था चारों तरफ। चाहे आप वो बड़े एयरपोर्ट ले लीजिए या फिर छोटे एयरपोर्ट, हर जगह हालात बेहद खराब थे। लोगों को पैसा वापस किया गया कई दिनों बाद, क्योंकि लोगों ने बहुत लंबे समय से टिकटें बुक कर रखी थी।
तो इंडिगो पर सवाल उठ रहे थे, संसद में भी बहस हुई और अब यूथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। जहां दफ्तर है इंडिगो का मेन ऑफिस गुरुग्राम में द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास, वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आप सुनिए कि गेट पर इनकी इंडिगो वालों से किस तरह से बहस हुई है और क्या कुछ इनके बीच में बातचीत हुई है। बाकी गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। इतना बड़ा ऑफिस बना के यहाँ पे कोई नहीं है, इतने लाखों आदमी यहाँ घूम रहे हैं, बैग खरीदते हुए हैं अपना, और आपके लिए कोई चीज आपसे नहीं बात इंजीनियर होगा, कोई जूनियर को बुला दो, इतना बड़ा अफसर बनाने का मैं उसमें नहीं ना सारे कोई तो होगा। आपका परिवार वाला भी फंस जाएगा, किसी का दादा किसी की दादी फंस गई वहाँ पे, कई घंटे आप हंसी आ रही है यहाँ पे ना, मजाक हो गया बहुत बड़ा, इतनी बड़ी कंपनी। और बताओ, और इन बैगों का जवाब दे दो, हम तो बैग देने आए आप लोगों को, ये बैग भिजवा दो जिसके यहाँ हमें गलत मिल थे बैग। यहाँ तक यार ये तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है।